आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारत और चीन न पूरी तरह से दोस्त न पूरी तरह से दुश्मन। इन्हीं शब्दों पर कायम रहते हुए इन दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को लेकर दोनों देशों के सैनिकों के बीच वक्त वक्त पर झड़पें होती रहती हैं, जिसमें सबसे संवेदनशील इलाका है लद्दाख की सीमा। बीती 5 मई को लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों में ताजा झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसके बाद दोनों ही देशों ने इलाके में अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आशिता सेठ और आज हम लद्दाख में भारत चीन के बीच हुए ताजा विवाद को इस पॉडकास्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा मामला शुरू होता है मई के पहले हफ्ते से, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई और 2 हफ्ते के बाद भी मामला सामान्य ना होने के बाद दोनों तरफ की सेनाओं ने लद्दाख के गालवान घाटी और पैंगोंग लेक के आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि सीमा स्पष्ट नहीं है। भारत पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर की तरफ वाले अक्साई चिन पर अपना दावा करता है, जो फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। ऐसे में यथास्थिति को बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है और दोनों देश अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते हैं। तो आखिर मई की शुरुआत में ऐसा क्या हुआ जो दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने आ गए? इस पर सही और सटीक जानकारी के लिए हमने बात की हमारे डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट सुरेश बिजानिया से। इस बार जो झगड़ा हुआ है उसकी एक और वजह, मतलब 2 मोटी वजह है उसकी। पहली वजह तो ये है कि एक भारत ने एक कंस्ट्रक्शन किया है, एक रोड बनाई है जो पांगोंग झील के उत्तर में करीब 200 किलोमीटर दूर। तो उस रोड को लेकर चीन आपत्ति जता रहा है कि ये हमारा इलाका है और इसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो पांगोंग झील के पास जो पहाड़ हैं उन्हीं के हिसाब से बाउंड्री मार्क की गई है। उनको जो पहाड़ है उनको फिंगर्स कहते हैं। तो 1 से लेकर फिंगर 4 तक का एरिया भारत का है, वहां तक भारत की पेट्रोलिंग होती है और फिंगर 8 के आगे चाइना का नियंत्रण है। तो अभी चीन क्या कर रहा है, चीन भारत के एरिया में मतलब फिंगर 2 तक आ जाता है। इस बार भी जो 5-6 मई को जो झगड़ा हुआ वो इसी वजह से हुआ। फिंगर 2 के पास भारत के जवान जो पेट्रोलिंग के लिए गए थे और चीन वालों ने वहां उनको रोक दिया, तो उनके बीच वहां पर झड़प हो गई, मारपीट हो गई। चीन चाहता है कि भारत इस सड़क को ना बनाए और इसीलिए उसके सैनिक 5 मई को भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई। दोनों देशों के सैनिकों के बीच जब भी झड़प होती है तो लोकल मिलिट्री कमांडर आपस में बात करके मामले को सुलझा लेते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा पेचीदा बन गया है। इसी सिलसिले में 22 मई को आर्मी चीफ ले गए थे और स्थिति का जायजा लिया। LAC is not very well defined. There are different perceptions on where the LAC runs. दोनों देशों के बीच LAC स्पष्ट नहीं है और इसलिए दोनों तरफ की सेना अपनी अपनी तय सीमा के हिसाब से पेट्रोलिंग करती हैं। पेट्रोलिंग के दौरान जब दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने आते हैं तो इस तरफ फेस ऑफ हो जाते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। Nothing new in what has happened in the last week or 10 days. वहीं भारत के नियंत्रण में आने वाली गालवान घाटी में सड़क निर्माण को लेकर भी चीन आपत्ति जता रहा है। भारत का कहना है कि गालवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए, जिसके बाद भारत ने भी वहां फौज की तैनाती बढ़ा दी। गालवान नदी का यह क्षेत्र 1962 की भारत चीन जंग में भी खास था। यहाँ पर भारतीय सेना का एक पोस्ट था जिसे चीनी सैनिकों ने घेर लिया था। इसके बाद झड़प जंग में तब्दील हो गई थी। देखिए, गालवान रिवर जो एरिया है वहां पर अभी भारत ने सड़क बनाई है, तो उसको लेकर चीन आपत्ति जता रहा है। ये भारत के नियंत्रण वाले इलाके में है। पांगोंग झील से ये करीब 200 किलोमीटर उत्तर की तरफ है
तो उसको लेकर भी, हालांकि ये नियंत्रण में भारत के ही है, लेकिन चीन उसको लेकर आपत्ति जता रहा है कि ये इलाका हमारा है, तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। भारतीय सैनिकों द्वारा पैंगोंग झील के उत्तर में सड़क बनाने के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे चीन के सैनिकों ने लद्दाख के गालवान घाटी के पास भी अपने टेंट लगा दिए हैं। सैन्य सूत्रों के मुताबिक चीन ने दामचौक, चुमार और दौलत बेग ओल्डी जैसे इलाकों के पास अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई है और पैंगोंग लेक में नाव के जरिए भी गश्त बढ़ा दी है। पांगोंग लेक में जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि पांगोंग लेक 135 किलोमीटर लंबी झील है, जिसका 45 किलोमीटर वाला हिस्सा जिसके बीच से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है, तो वो हिस्सा हम अपना मानते हैं और बाकी का 90 किलोमीटर का हिस्सा चीन का है। तो उसी में बाउंड्री वहां मार्क नहीं है, क्योंकि पानी है 5-6 किलोमीटर लंबी, उसकी अधिकतम चौड़ाई जो है 6 किलोमीटर लंबी है अधिकतम चौड़ाई, तो बाउंड्री वहां पर मार्क नहीं है। तो चीन क्या करता है, उस इलाके में भारत वाले हिस्से में जो 45 किलोमीटर वाला लेक का हिस्सा है, वहां पर भी आता है। वहां पेट्रोलिंग दोनों साइड की होती है, भारत भी पेट्रोलिंग करता है और चीन भी पेट्रोलिंग करता है। अभी क्या हुआ है, जब से ये झगड़ा हुआ है उसके बाद से चीन ने वहां पर पेट्रोलिंग ज्यादा कर दी है, जो झील में बोट होती है चीन की, वो बढ़ा दी है। चीन उस अक्साई चिन इलाके में और अंदर आने की कोशिश कर रहा है जो उसने कब्जाया था। इस महीने के पहले हफ्ते में चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों से भिड़ गए थे। इसमें दोनों ओर के कई सैनिक घायल हो गए थे। इसके कुछ दिन बाद दबाव बनाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास आ गए चीन के हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना के फाइटरों ने खदेड़ दिया था। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया है। इसके जवाब में ही भारतीय सेना भी बेहतर क्षेत्र रक्षण के लिए सड़क बना रही है। भारतीय सेना का कहना है कि जब चीन अपने इलाके में सड़क बना सकता है तो हम अपने इलाके में सड़क क्यों नहीं बना सकते। रणनीतिक रूप से यह जरूरी है कि पैंगोंग लेक के रास्ते चीन लद्दाख में आगे बढ़ने की अपनी साजिश में किसी भी हालात में कामयाब न हो पाए। 9 मई को उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी, जिसके बाद लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में LAC पर चीन की हरकतों पर सरकार पैनी नजर रख रही है। चीन की सैन्य गतिविधियां और तैनाती इस क्षेत्र में बढ़ी है। हालात को देखते हुए भारत ने भी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस पूरे विवाद पर साफ किया कि LAC पर चीन की आपत्ति गलत है। उनका कहना है कि भारतीय सैनिक भारत और चीन के बीच निर्धारित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सीमा से परिचित हैं और इसका पालन करते हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी मालूम है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि दोनों तरफ से बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को हल करने के लिए तंत्र स्थापित किया गया है। अब देखना यह है कि भारत और चीन के बीच का विवाद किस करवट बैठता है। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप हमें radio@aajtak.com पर मेल करके बता सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी आशिता सेठ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।